हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। देखो, एक्सरसाइज 1.4 में बेसिकली हमें क्या करना होगा। जैसे हमारे पास गिवन होगा 3/8, हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी होगी। ठीक है, बिना इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के सोल्व किए हुए। ठीक है, उसके बिना हमें इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिखनी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेशनल, इरेशनल, इन सब नंबर्स के बारे में बताया था। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। फर्स्ट थ्योरम इज लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। पहले देखते हैं टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट नंबर क्या होते हैं, एक बार फिर से उनको रिवाइज करते हैं। देखिए, एक नंबर होता है रेशनल, रेशनल नंबर, एंड सेकंड इज इरेशनल। ओके, ये दो टाइप के नंबर हैं। अब मैं टर्मिनेट, पहले रेशनल को देखते हैं। रेशनल इज कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0, और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा इरेशनल हो जाता है। अब देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1.23, 1.2323 ऐसे ही चल रहा है, और एक 1.23456 एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ से आप देखिए, जो ये 1.23 है, ये 3 के बाद, इस डेसिमल 2.3 के बाद क्वेश्चन जो है पूरा सोल्व हो चुका है, यानी कि आगे कुछ नहीं आएगा, स्टॉप कर गया है। तो इन नंबर्स को तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, ये टर्मिनेट कर गया है। सेकंड इज 1.232323 रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, 1.23 बार है ना, रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। टर्मिनेट हम उनके लिए यूज करते हैं जो यहाँ स्टॉप कर जाते हैं, तो ये तो रिपीट कर रहा है ना अपने आप को, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, लेकिन ये रिपीट कर रहा है ना, आगे 2323 बार बार आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एंड जो लास्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, ये थर्ड 1.23456 ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा, ना तो ये स्टॉप कर रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो ये स्टॉप नहीं कर रहा है, नहीं रुक रहा है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे आपको। अब जो ये दो फर्स्ट आते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों, ये दोनों जो हैं हमारे रैशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आते हैं रैशनल। ओके, और जो ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, ये हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ये हमारा होता है इरेशनल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रैशनल इरेशनल का डिफरेंस, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस। अब इन्हीं का यूज़ हम इस थ्योरम में कर रहे हैं। ठीक है, तो x हमारा कोई रैशनल नंबर है। ओके, यानी कि इसको हम x को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो x को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q हमारे क्या होंगे, को प्राइम्स। को प्राइम्स वो नंबर होंगे जिनका HCF 1 होगा। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। देखो, मान लो मेरे पास, मैंने x, मेरे पास, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, x कोई भी रैशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ये q है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, हम ऐसे करते थे ना लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 की कुछ भी पावर होगी एंड 5 की कुछ भी पावर होगी। अगर ये टर्मिनेट कर रहा है
तो इसके प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में होंगे, इसके अलावा कोई दूसरे इसके प्राइम फैक्टर्स क्यू के वो नहीं होंगे। ठीक है, और जो ये हम पावर ले रहे हैं क्या, 2 की n वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ही चलती जाएगी, और इधर माइनस के -1 -2 और ये ऐसे ही चलती, ये माइनस वाले भी प्लस वाले भी जीरो भी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और यहाँ से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से आ जाएंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारी जीरो भी इंक्लूड होती है। ठीक है, और इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर भी तो हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन यही होते हैं ना हमारे होल नंबर। ये हमारी थ्योरम 1.5 थी। जब हम अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.6। ये ठीक इसकी अपोजिट है। ठीक है, इसमें तो था अगर x जो है वो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है तो क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में होंगे। इस थ्योरम में हम ये पढ़ेंगे कि यदि क्यू पी बाई क्यू जिसको हमने एक्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक्स हमारा क्या था, एक रैशनल नंबर। अगर यहाँ क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में है तो एक्स जो हमारा है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, लास्ट एक थ्योरम और है एक्सरसाइज 1.4 में, वो क्या है, थ्योरम 1.7। लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की n। x हमारा एक रैशनल नंबर है जहाँ क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n और 5 की m की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो x का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी मैंने आपको बताया था, जो कि अपने आप को रिपीट करता जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन दोनों ही टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग भी किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। और इसीलिए यहाँ हमने पहले ही x को क्या बताया है, एक रैशनल नंबर लेकर चले हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको तीनों थ्योरम्स अच्छे से समझ में आएंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 3/8 का, p बाई क्यू की फॉर्म है ये, हमने देखना है क्यू को। आप पहले क्या करोगे, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जब हम 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 4 2 एंड ये, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ऊपर तो मेरे पास 3 ही है, 1 2 3 2 की पावर 3। ठीक है, अब आप बोलोगे हमने थ्योरम में पढ़ा था 2 की n एंड 5 की m, ये फॉर्म होनी चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, अगर उसकी पावर मैं 0 ले लेती हूँ उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो जब 2 की तो 3 है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की 0 रिजल्ट क्या देगा, 1। तो ये बन गया ना 2 की m और 5 की m बन गई। यहाँ ये m और n जो है वो हमारे किस में से आएंगे, होल नंबर में से। ठीक है, और यहाँ एनी नंबर में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अब देखो हमने इसको लिखा 3/8 को मैंने लिखा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 5 की 0, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की n 5 की m। और जैसा कि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जब जो क्यू है वो 2 की m या 2 की n और 5 की m की फॉर्म में आ जाता है, तो जो भी इसका डेसिमल होगा वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, बिना क्या किए, बिना इसको डिवाइड किए हुए।
अब यहाँ से हमें सिर्फ यही पता चला है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। इसको सोल्व करने के लिए यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आया 3/2 की 3, एक्चुअल में तो ये था। हमें नीचे 2 और 5 की सेम पावर बनानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 की 3 है तो आप 5 की भी 3 लिखेंगे। अब अपनी तरफ से ऐसे एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ ऐड कर नहीं सकते, तो इसी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर हमारे पास रिजल्ट तो वही बच गया ना। लेकिन ऐसा किया क्यों है, अब आप देखो 2 और 5 से जब भी हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 ही आता है ना। और जब हम देखो मेरे पास ऊपर तो क्या आ गया 3 और 5 की 3 कितना होता है 125, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 5 की 3, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे ऊपर वालों की, ठीक है। वो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 375। नीचे देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, ऊपर पावर थी 3, तो जब इसका मतलब यही होता है ना 10 × 10 × 10, जब इनकी मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ गया ये। और आपको पता है जितनी ज़ीरो होती हैं नीचे, अगर आगे इसके 1 है और उसके पीछे जितनी ज़ीरो होती हैं 1 2 3, उतने ही हम यहाँ से नंबर काउंट करके और पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट यहाँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.375। ये तो आपको छोटी क्लासेस में सिखाया होगा। तो इस तरीके से हम इसको बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके हमारे पास ये 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। इनमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए बिना ये बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कौन सी नहीं होगी, ठीक है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 13/3125, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया सारे वही स्टेप्स फॉलो करोगे आप। ये हमारा किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 3125, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो Q है उसके मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगी, ठीक है। 5 से, ठीक है, 3 से तो नहीं हो रहा है ये। उसके बाद फिर से 5 से, ठीक है, फिर से 5 से, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना था 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर। 5 की तो आ गई है, 2 की हम क्या लिख सकते हैं 0, तो ये बन गया ना 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। तो हम लिखेंगे कि हमने इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा है और जहाँ Q जो है वो 2 की पावर n 5 की m की फॉर्म में है, तो इसीलिए जो ये नंबर है वो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ओके। इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो कैसे आएगी, टर्मिनेटिंग। अब एक्सपेंशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये था मेरे पास 5 की 5 ना, मुझे 2 की सेम पावर चाहिए यहाँ, ठीक है। 5 की 5 है तो मैं 2 की 5 लिखूँगी, मल्टीप्लाई में भी 2 की 5 लिखूँगी, ओके। अब ऊपर तो मेरे पास आ रहा है 13, 2 की 5 कितना होता है 2 × 2 यानी कि 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ओके। 2 की 5 होता है 32, और यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की 5, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, 13 और 32 की मल्टीप्लाई 416 डिवाइड बाई इन दोनों की 10
और 10 की पावर 5, ठीक है। जितनी पावर हो ना उतनी ही आप इसके पीछे 0 लगा दो, ऐसे, ठीक है। आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो देखो, जैसे 10 की पावर 2 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 के पीछे 2 0। 10 की पावर 5 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 के पीछे 5 zeros, ठीक है। अब मैंने बताया था 0 काउंट करके उतने ही नंबर के आगे हमें क्या करना होता है, पीछे से काउंट करने नंबर्स, ठीक है। और फिर हमें वहाँ हमारा पॉइंट लगाना है। यहाँ 1 2 3 4 5 0 है, लेकिन यहाँ नंबर तो 3 ही है ना, तो आगे 0 ऐड करवा लो। आगे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.00416, 00416। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने कहीं इनको एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं किया, यानी कि हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए हमने क्या किया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 17/8। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स करेंगे, ये आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे 17/2 की पावर 3, और जब 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ q जो है वो 2 की n और 5 की m की फॉर्म में है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग। सबसे पहले आपको ये बातें लिखनी है, ठीक है। फिर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास था, ये था ना एक्चुअल में, तो 2 की 3 है, मुझे यहाँ 5 की 3 और ऐड करवाना है, मतलब नीचे डिवाइड होगा उससे और ऊपर उससे के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। जब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास 17 तो ये था, 5 की 3 125, नीचे देखो 2 × 5 की 3 है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा 2125, नीचे देखो 10 की पावर 3 है, यानी कि 1 के बाद 3 0। अभी 1 2 3 1 2 3, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 2.125, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। ये है थर्ड पार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 5 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 से, ठीक है। फिर किससे हो रहा है ये, 7 से, फिर 13 से। तो यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं, 5 है 7 है 13 है, तो मैं इसको लिखूंगी, इनको 5 × 7 × 13। तो ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, ये 2 की पावर n और 2 की m में नहीं है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या आएगा, रिपीटिंग, यही आएगा ना इसके अंदर। इसमें आप लिखोगे कि जो हमारा नंबर है उसको हमने p/q की जो फॉर्म में लिखा, तो q जो है 2 की पावर n और 5 की m के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। सबसे पहले हम फैक्टर्स करो, ठीक है। ये आ गए हमारे इसके फैक्टर्स, ठीक है। ध्यान से करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6, 2 की तो 6 है और 5 की 2 है। यहाँ से आप साफ ही देख रहे हो, हमें 5 की 0 या 2 की 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया है 2 की n
5 की m की फॉर्म में है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, वो कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। सोल्व कैसे करेंगे, बड़ी पावर कितनी है, 2 की 6 है ना, तो आप लिखो 15, 2 की तो 6 है, 5 की 2 तो था ही, कितने की और कमी है 6 करने में, 4 की ना, तो 5 की 4 इंटू में 5 की 4। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने अभी बताया 4, ये तो हो गया मेरे पास, 5 की 4 कितना होगा, 625। और यहाँ से देखो ये 2 की तो 6 है और 5 की भी 6 हो जाएगी, क्यों, जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होती है तो हमारी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वालों की जब 15 की और 625 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 9375, और नीचे देखो 10 की पावर 6, अभी मैंने आपको बताया जितनी भी पावर है उतनी ही ज़ीरो, 3 और 3 6। अब हमें पॉइंट्स लगाना है 6 नंबर के आगे, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करोगे आप, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0.009375, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0.009375। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट, ठीक है। यहाँ से जब हम 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से ही हो रहा और किसी से नहीं हो रहा, फिर से 7 और फिर से 7, तो क्या लिखेंगे इसको, 29/7 की 3 नहीं है, जो क्यू है वो हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी सेकंड पार्ट की तरह ही इसको भी हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसको भी आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं 6th पार्ट। ये देखो 6th की स्टेटमेंट ही ऐसे गिवन है, 23/2 की 3 5 की 2, साफ ही दिख रहा है हमें, जो है यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं पहले से ही, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ से साफ देख पा रहे हैं जो क्यू है वो 2 की n और 5 की m की फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। बस हमें अब वो रिजल्ट लिखना है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। बड़ी पावर 3 है ना, तो हम मेरे पास है 23, 2 की 3 5 की 2 है, एक और चाहिए मुझे, यानी कि 5 की 1 तो यहाँ से 2 की 3 थी, 5 की 2 था, एक पावर कम थी तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करवा लिया है। तो ऊपर तो मेरे पास आ गया 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, और नीचे क्या है, 2 की भी 3 है और 5 की भी 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की 3, ऐसे लिखेंगे ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई 23 इंटू 5 कितना आएगा, 115, और नीचे सॉरी यहाँ 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 10 की 3, 10 की 3 मतलब 30। अब 1 2 3 1 2 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, 0.115। ओके, अब देखते हैं इसी का 7th पार्ट। ये है 7th की स्टेटमेंट, साफ देख पा रहे हैं आप, जो क्यू है वहाँ है 2 की 2 5 की 7 7 की 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे सोल्व नहीं करना है। अगला देखते हैं 8th पार्ट। ये है हमारी 8th की स्टेटमेंट 6/15। अब देखो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देख ही पा रहे होंगे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 की n 5 की m की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो 5 की 1 है, मुझे 2 की 1 चाहिए, 2 की 1 5 की 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, नीचे मैंने डिवाइड करवाया है तो मल्टीप्लाई भी करवाऊंगी, ऊपर तो क्या आ गया हमारे पास 4, और नीचे 2 की भी 1 है 5 की भी 1 है तो 10,
तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4। ये हमारा 8th पार्ट होता है। अब देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट देखते हैं, यहाँ है 50 के जब हम निकालेंगे फैक्टर्स 2 से, फिर 5 से एंड फिर 5 से, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 35 डिवाइड बाई 2 की 1, 5 की 2। इसमें ठीक है हमारे पास 2 की n और क्या 5 की m की फॉर्म में है, तो इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। तो इसको हमने आगे सोल्व करना है। ठीक है, क्या है मेरे पास 35 डिवाइड बाई बड़ी पावर 5 वाली है ना, तो 2 की 1 और 5 की 2 तो पहले से था, एक 2 और एक ऊपर और एक नीचे। क्यों, क्योंकि 2 की भी 2 ही बन जाएगी ना अब। तो 35 और 2 की जब मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ गया 70। ठीक है, और यहाँ से 2 इंटू 5 की कितनी आ रही है 2, 70 बाई 10 की पावर 2 मतलब 2 0, तो 1 2 1 2, मेरे पास क्या आ गया 0.70। या जब भी डेसिमल के बाद 0 होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन इस पार्ट का 9th पार्ट का। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये देखो, जब मैं 210 के फैक्टर्स करूँ तो मेरे पास सबसे पहले 2 पे, ठीक है, फिर 3 से, फिर 5 पे एंड फिर 7 से, यही आ रहे हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे 77 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो यहाँ से भी 2 3 5 7 इसकी फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब यहाँ से ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया था कि आपको ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहाँ तक स्टॉप कर जाता था। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है ये बताने के बाद ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिए। तो हमने जब हमें पूरा डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो हमें ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होगा, और जब सिर्फ ये पूछा जाए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक होगा। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, इनके बेसिस पे हमें ये बताना है रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है आगे ये एक प्रॉपर आंसर दे रहा है, खत्म हो रहा है ना, तो ये हमारा कैसा है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये कैसा होगा रैशनल। हमें यही बताना था रैशनल होगा या इरेशनल। रैशनल होगा, और जो यहाँ इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n। ओके, आपको ये लिखना है। अब सेकंड पार्ट देखो 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, ऐसे कौन से होते थे, ये ना तो ख़त्म कर रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सा है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये तो हमारा साफ साफ है इरेशनल। तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो 43.12345678 बार, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो ये इसका ये हमारा कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, रिपीट तो कर रहा है ना। और ये वाले कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये भी हमारे रेशनल ही होते हैं। ओके, तो इसमें भी हम सेम यही लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की m, यहाँ भी आप ऐसे ही लिखोगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी पूरा हो गया है। अब देखो हर एक चैप्टर के बाद हमारे पास समरी गिवन होती है, आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, उससे आपकी रिवीजन होगी। चैप्टर में क्या क्या गिवन था, क्या क्या हमने पढ़ा है, वही सब यहाँ समरी में गिवन होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।